डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नए चैप्टर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके रूल कुछ हैं, उन रूलों में देखते हैं। सबसे पहले जब आपको येस नो टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए जाएं, तो उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो इन्वर्टेड कोमाज है उसको हटाएंगे, उसकी जगह इफ़ या वेदर लगाएंगे। यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच के जो इंट्रोगेटिव है, जो रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव है उसको जब बदलेंगे तो अफर्मेटिव बदलेंगे और उसका चिन्ह भी हटा देंगे, यानी कि जो इनडायरेक्ट बनाएंगे उसमें अफर्मेटिव में उसको बदलेंगे। अगर बाई चांस उत्तर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर नो लगाएंगे, उसमें नेगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। लेकिन अधिकतर अफर्मेटिव में आता है तो अफर्मेटिव में ही बदलेंगे, चिन्ह हटा देंगे। इसके बाद सेड टू को आस्क्ड बदलेंगे, जो क्वेश्चन है तो आस्क्ड में आएगा सेड टू, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी आपको एग्जाम्पल दिया है। आर यू गोइंग टू कॉलेज, ये देखिए आपको यस नो टाइप आंसर है, हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सेड टू को आस्क में बदलना है और यहाँ वेदर या इफ लगाना है और इसको अफर्मेटिव बदलना है। किस अफर्मेटिव बदलेंगे, टेंस के नियम अनुसार। चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो आप इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव बदलेंगे। यहाँ इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा इसके सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, शी आस्क्ड मी वेदर, इफ भी लगा सकते हैं अपन, वेदर आई वाज गोइंग टू कॉलेज। देखिए आई वाज गोइंग टू कॉलेज हमने देखा उस टेंस में बदलेंगे जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो सबसे पहले यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो मी के लिए सब्जेक्टिव फॉर्म में आई आता है, तो आई पहले आ जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि अफर्मेटिव बना रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब लगता है तो हम वाज लगा देंगे, आई वाज गोइंग टू कॉलेज। उस टेंस के अनुसार जो लगेगा उसी को ही लगाएंगे। उस टेंस में अफर्मेटिव में वाज वर्ब लगता है, आई के साथ वाज लग जाता है। ही सेड टू मी कैन यू राइट ए लेटर, तो देख कैन है, मॉडल का क्वेश्चन, तो इसमें कैन में से कुड बदल देंगे अपन जानते हैं, लेकिन अफर्मेटिव बना देंगे इसको। तो क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ आई, देखिए यू को फिर मी के अनुसार बदलेंगे तो आई बदल जाएगा, कैन बाद चल जाएगा, कुड हो जाएगा, राइट ए लेटर, क्योंकि हमको पता है मॉडल को हम कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में, शैल को शुड बदलते हैं। ही सेड एम आई लुकिंग स्मार्ट, तो ही आस्क्ड इफ, आई का बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा ही, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। तो इफ ही वाज, और ही के साथ लगेगा वाज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब लगता है, ही के साथ वाज लगेगा, लुकिंग स्मार्ट, इस प्रकार बनेगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उस टेंस का नियम जरूर ध्यान रखेंगे कि वो किस टेंस में बदलते हैं, तो उसके अफर्मेटिव बदलेंगे। देखिए इसके रूल कुछ आपको आगे दिखा सकते हैं, यहाँ आपको रूल दिखाए गए हैं। देखिए इनडायरेक्ट के लिए ये देखो, इंट्रोगेटिव में आपको जब मिलेंगे सेंटेंस तो आप उसको अफर्मेटिव बदलेंगे, और अफर्मेटिव बदलने के नियम है। देखो सबसे पहले अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव मिलेगा तो आपको डू डज से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आपको इसको पास्ट के इंडेफिनिट में ही बनाना है, तो उसमें हम जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, यानी अफर्मेटिव का ये सूत्र काम आएगा, इंट्रोगेटिव को नहीं आएगा। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको दिया है इंट्रोगेटिव, तो इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, आप बनाएंगे सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका अफर्मेटिव का ये सेंटेंस है, यही सूत्र बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बदलेंगे। यहाँ आपको हैज है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा, यहाँ आप सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दिया है तो आपको हैज है फिर सब्जेक्ट मिलेगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम मिलेगा। तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फिर हेड लगा देंगे, हेड ही आएगा दोनों के साथ, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। इसके बाद अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में दिया गया तो आपको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा। आप जब इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया गया आपको तो वाज वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा,
प्रश्न चिन्ह मिलेगा तो आप इसको सब्जेक्ट फिर हैड फिर बीन फिर फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टेंस परिवर्तन होता नहीं है। इस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये।